गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लैंड्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे। कल हमने अपना लैंड रिसोर्सेज था वो हमने पढ़ लिया था कि जो हम लैंड का जो यूज़ करते हैं वो किस किस काम के लिए करते हैं और जो एरेबल लैंड है उसका कितना पार्ट है हमारे इंडिया में। तो अब मेन जो लैंड प्रॉब्लम्स हैं, आउट ऑफ द टोटल लैंड एरियाज एज मैनी एज 175 मिलियन हेक्टेयर सफ़र फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी कि हमारा जो टोटल एरिया है उसका 175 मिलियन हेक्टेयर है, वो क्या कर रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। डिग्रेड का मतलब है कि वो कम होता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन कॉज लार्जली बाय सॉइल इरोजन। जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका जो मेन रीज़न है वो जो हमारे सॉइल इरोजन है, यानी जो मिट्टी का कटाव है उसकी वजह से हो रहा है ये। बट आल्सो बाय वाटर लॉग एंड एक्सेसिव सैलिनिटी। सॉइल इरोजन तो है ही मेन रीज़न, इसके अलावा वाटर लॉगिंग मतलब जहाँ पानी भर, एक जगह जैसे पानी भर जाता है तो इस तरह से भी जो हमारा लैंड डिग्रेड हो जाती है। और एक्सेसिव सैलिनिटी मतलब पानी के खारेपन के कारण भी जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द सॉइल इज़ पोज बाय डिफॉरेस्टेशन। और सबसे जो गंभीर समस्या वो है कि जो हमारी सॉइल है वो जो डिग्रेड हो रही है उसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटना। इसके अलावा हैवी रेनफॉल, यानी जो मानसून के टाइम पर जो हैवी रेनफॉल होती है तो इससे क्या होते हैं, डैमेज द सॉइल्स। तो ये सॉइल को डैमेज करती है क्योंकि ज़्यादा पानी के साथ सॉइल जो मिट्टी है वो बहकर चली जाती है। स्टीप स्लोप अनकरेज रैपिड रन ऑफ लीडिंग टू इरोजन स्पेशली ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय एंड द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। और स्टीप स्लोप्स मतलब जब गहरी ढलान जहाँ पर होती है तो वो भी क्या करते हैं, रैपिड स्पीड बढ़ा देती है मिट्टी को इरोजन करने में, मिट्टी को कटाव करने में। और ये ज़्यादातर कहाँ पर है, हमारे दक्षिण के जो भाग हैं जैसे हिमालय, सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज़ एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी सदर्न के हिमालयाज़ में और वेस्टर्न के वेस्टर्न घाट में जो है ये मेन रीज़न है यहाँ पे लैंड डिग्रेड होने के। मेजर पोर्शन ऑफ द हिमालयाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन। हिमालय का बहुत भाग ऐसा है जहाँ पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन, यानी जो भूस्खलन का मतलब है कि भूमि खिसकती रहती है और वहाँ पर इरोजन होता रहता है, मिट्टी का कटाव होता रहता है। वाइंड इरोजन इज़ प्रीवेलेंट इन राजस्थान। वाइंड इरोजन आपको पता है राजस्थान का जो एरिया है वो बहुत ड्राई एरिया है और वहाँ पर क्या है, हवा के जब हवा चलती है तो वहाँ पर जो जैसे कि रेत है तो बहुत उड़ता है ना। तो इस तरह से भी जो वहाँ मिट्टी है वो इरोजन होती रहती है। तो ये हमारे पहले वाइंड इरोजन इज़ प्रीवेलेंट इन राजस्थान, यानी ये राजस्थान में पहले से ही चला आ रहा है हमारा। उसके बाद है गली इरोजन इन चंबल वैली। गली इरोजन यानी जो नाले होते हैं, नाले में जो पानी भरा होता है तो इससे भी मिट्टी का कटाव होता है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, चंबल वैली में, यानी चंबल घाटी में। छोटा नागपुर गुजरात, सब माउंटेन पंजाब, हिमालयन। तो ये सारे एरिया हैं जहाँ पर हमारा सॉइल इरोजन होता रहता है, यानी मिट्टी का कटाव चलता रहता है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनेशन, यानी पानी का भराव और उसका खारापन, विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड मेजर थ्रेट टू सॉइल। ये हमारे दूसरी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, हमारी जो मिट्टी है उसकी जो प्रकार, उसकी जो वैरायटी है उसको कम होने का सबसे मेन रीज़न है। हैव ऑलरेडी कंज्यूम 30 मिलियन हेक्टेयर्स एंड थ्रेटन मैनी मोर। तो ये क्या है, पहले से ही इसने 30 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको कंज्यूम कर लिया है। कंज्यूम का मतलब है कि वाटर लॉगिंग और सैलिनेशन ने हमारी 13 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको बर्बाद कर दिया है एक तरीके से। लैंड अफेक्टेड आर मोस्टली सिचुएटेड इन कैनल इरीगेटेड एरियाज। जो ये लैंड है ज़्यादातर अफेक्ट किसको किया है, कैनल इरीगेटेड एरिया जो है जिसे हम कैनल से सिंचाई करते हैं। दे हैव सफ़र्ड, वो इससे बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ एडुकेट ड्रेनेज, यानी पानी का जो निकलने का जो साधन है वो यहाँ पर नहीं है।
तो इससे क्या होती है, हमारे जो लैंड डिग्रेड होती है, लैंड जो डिग्रेड होती है उसमें माइनिंग भी आ जाती है, कि हमारे बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर माइनिंग यानी कि जो खुदाई है वो चलती रहती है। द टोटल एंड लैंड एरिया अफेक्टेड इज़ अबाउट 80,000 हेक्टेयर बाय माइनिंग, यानी माइनिंग से हमारे जो एरिया है वो 80,000 एरिया हेक्टेयर जो लैंड है वो उससे अफेक्ट होती है माइनिंग से। अब अर्बन एनक्रोचमेंट ऑन गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर लैंड इज़ अनदर प्रॉब्लम बाय विच द अमाउंट ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर इज स्टेडली डिक्लाइन। अर्बन एनक्रोचमेंट मतलब है कि जैसे लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे भी क्या है, हमारी जो गुड क्वालिटी की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किससे में चेंज होती रहती है। जैसे कि शहर जब लैंड कम पड़ जाती है शहरों में, तो शहर के लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट कर वहाँ पे मॉल्स एक्सेट्रा बना देते हैं, है ना। तो इससे क्या है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है एग्रीकल्चर के बीच में, अर्बन यानी शहरी इलाकों में, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच। अब यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाते हैं, यानी सामाजिक जो लड़ाई हैं क्यों हो जाती हैं, क्योंकि आउट द राइट ऑफ ऑक्यूपाई एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, सब इस लैंड पर क्या करते हैं, अपना अपना अधिकार जमाते हैं। जैसे कि जो टेनेंट कल्टीवेटर्स होते हैं, टेनेंट कल्टीवेटर्स यानी जो किसी दूसरे की भूमि पर काम करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं ये हमारा हाई रेट ना कर दें, है ना, कि ज़मीन का ज़्यादा दाम ना बढ़ा दें, हमसे ज़्यादा टैक्सेस ना ले लें, और इनएडुकेट सरप्लस टू इन्वेस्ट, और उनके पास जो कुछ बचता है वो उसको उसी लैंड पे इन्वेस्ट कर देते हैं। लैंड सीलिंग लॉ हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड विद एडुकेट स्ट्रिक्टनेस, तो इस तरह से जो काम करने वाले हैं जो भूमि पर, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लैंड प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे किसानों को झेलनी पड़ती हैं। अब इस लैंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, यानी इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें क्या करना है, द कंट्री हैज़ अडॉप्टेड टू फोल्डेड अप्रोच, दो जो तरफा जो अप्रोच है वो एक फ़िज़िकल एंड सोशल, ये अप्रोच हमें लगानी है। फिज़िकल रिक्लेमेशन ऑफ लैंड इज़ अचीव थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर लॉग सॉइल एंड इज़ फॉलोड विद साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी फिज़िकल रिक्लेमेशन में हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भौतिक सुधार में, जहाँ पर वाटर लॉग्ड होता है, यहाँ पर पानी भरा होता है, उसको साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप्स की रोटेशन करनी है हमें, यानी कि एक खेत पर हम एक जैसी ही फसल उगाएं। सिमिलरली लैंड्स रेंडर्स यूजलेस बाय रिवर एक्शन एंड रिवर फ्लड, और बहुत सी ज़मीन ऐसी है जहाँ पर रिवर एक्शन से या जहाँ पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर भी वो जो ज़मीन है वो बर्बाद हो जाती है। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि जहाँ पर इस पानी को हम रिस्टोर कर सकें और उसकी फर्टिलिटी और इसके टेक्सचर को बनाए रखें। फिज़िकल रिक्लेमेशन ऑन डेजर्ट लैंड कॉल फॉर मोर सस्टेनेबल एफर्ट्स, और डेज़र्ट एरिया में, यानी जहाँ पर डेज़र्ट लैंड है वहाँ पर तो ये फ़िज़िकल रिक्लेमेशन यानी ये सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सूटेबल रहेगी, और हमारे सिंचाई के लिए भी कैनल्स और वेल इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इससे क्या होगा, इट हेल्प टू रेज वाटर टेबल, तो ये हमारे जो वाटर टेबल है इसे रेज हो गया, यानी जो पानी का जो संतुलन है वो बना रहेगा। सोशल अप्रोच ऑन द अदर हैंड इज़ रिफ्लेक्टेड through state legislation aiming at overall rural reconstruction, promoting agriculture and its productivity इन वन प्रोडक्टिव इन पर्टिकुलर। तो सोशल अप्रोच में भी हमें ये क्या करना है कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर की जो है उसके एम यहाँ पर लागू करने हैं, जिससे कि हम अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें रूरल एरियाज़ में। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय।